और हम लोगों से कह रहे हैं कि देश में इतनी बड़ी बेरोजगारी कभी नहीं फैली जितनी इन 10 सालों में फैली। महंगाई का मामला है, बेरोजगारी का हाई है, किसान भाइयों की समस्याएं हैं, हमारी बहन बेटियों की समस्याएं हैं, बच्चों की समस्याएं हैं। पूरे इन 10 सालों में इतनी समस्याएं हो गई हैं देश में, इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं रही। अगर जौनपुर ज़िले की बात मैं करूं तो जौनपुर बहुत पढ़ा लिखा ज़िला है। सबसे ज़्यादा यहाँ अफसर मिलेंगे आपको सिविल सर्विसेज में, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत जागरूक ज़िला है। लेकिन जौनपुर आप शहर में आएंगे तो आपको बहुत जाम का बहुत बड़ा सामना करना पड़ेगा। तो जौनपुर का जाम है, जौनपुर की सड़कें हैं, यहाँ ब्रिज, ओवरब्रिज, बाईपास, बहुत सारे काम होने हैं जो आज तक इन 10 सालों में तो कुछ नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया था अपनी गवर्नमेंट में, आप जाइएगा जरूर मेडिकल कॉलेज में। उस मेडिकल कॉलेज का वैसा ही बने में तो इन्होंने अपना पत्थर लगवा दिया, लेकिन 7 साल स्टेट गवर्नमेंट को हो गए, 10 साल उसको हो गए, मेडिकल कॉलेज बना नहीं, कोई सुविधा नहीं है। चुनाव शुरू हुआ है तो थोड़े से 2-4 मिस्त्री उस पर लगा दें, मेडिकल कॉलेज वैसा ही पड़ा है। तो 7-8 पुल आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनवाए थे, वही बने, उसके बाद नहीं बने। तो यहाँ कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। रोजी रोटी की तलाश में बच्चे बाहर जाते हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं तो जिनके बारे में हम लोगों के बीच में चर्चा करते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि लोगों का आशीर्वाद हमको मिलेगा और 4 जून के बाद इन सारी समस्याओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। मुकाबला किससे है आपका? भाजपा है या बसपा है? त्रिकोणीय लड़ाई देख रहे हैं जौनपुर की लोकसभा सीट पर, बसपा को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, मौजूदा सांसद हैं बसपा के। देखिए, लड़ाई एक तरफा है एकदम। लोगों ने ये मन बना लिया है, जौनपुर की सम्मानित जनता ने मन बना लिया है कि इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी को जिताना है। अगर बेरोजगारी दूर करना है, महंगाई दूर करना है और समस्याओं से निजात पाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है। ये लोगों ने मन बना लिया है, तो एक तरफा है। धनंजय सिंह यहाँ के जौनपुर के क्षेत्र में बहुत बड़ा फैक्टर है। शुरुआत में उन्होंने बहुत ज़ोर शोर से श्रीकला रेड्डी ने चुनाव प्रचार किया, लेकिन फिर वो अपना पर्चा वापस ले लिया और बीजेपी को समर्थन दे दिया। क्या इससे आपको नुकसान हुआ? नहीं, ये मुझे जानकारी नहीं है समर्थन के बारे में, लेकिन पूर्व सांसद तो थे ही वो। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि लोग किसी के कहने पे नहीं हैं। जौनपुर की सम्मानित जनता, या मैं कहूँ पूरे प्रदेश की जनता, अपना उनका विचार है, उनका अपना ख्याल है, उन्होंने मन बना लिया। मैं ये कहूँ कि मैं लड़ रहा हूँ मजबूती से चुनाव तो नहीं, लोग लड़ रहे हैं चुनाव, आम जनता चुनाव लड़ रही है। वो हमको लड़वा रही है, वो हमको रास्ते बता रही है, वो हमको बुला रहे हैं, वो हमको प्यार दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि कहाँ जाना है आपको, कहाँ क्या कहना है, हम आपके साथ हैं। आम जनता चुनाव लड़ रही है, चुनाव हमको जिताएंगे। तो अगर आम जनता चुनाव लड़ रही है तो आप कितनी सीटें अपेक्षा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के 80 में से और पूरे देश भर में? बीजेपी तो 400 का नारा लेकर पहले दिन से चल रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो मैंने वोट का डेट पता किया तो बड़े पैमाने पर वोट काटे गए हैं। जो हम लोगों के समर्थक हैं, खासकर बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी के, या और जो इंडिया गठबंधन से संबंधित लोग हैं, तो वोट बड़े पैमाने पर काटे गए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर वोट कटे हैं कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इतने बड़े पैमाने पर जौनपुर में वोट कटे हैं। अभी पर्चियाँ दी जा रही हैं तो मेरे पास शिकायतें आ रही हैं। लेकिन पिछड़ा मैं अगर बताऊं, पिछले ज़िलों में तो वहाँ वोट कटे हैं, लोगों को वोट डालने से रोका गया है, परेशान किया गया है, तंग किया गया है। इन सब के बावजूद भी इंडिया गठबंधन आ गई। तो यहाँ इतना वोट काटा गया है। अभी देखते हैं कि जिला प्रशासन यहाँ क्या करता है। का कुछ अनुमान आपका? रिटर्निंग, देखिए, जो आप ये कहिए तो मुझे नहीं लगता कि 1 आध सीटों छोड़ के बीजेपी जीतेगी। यहाँ तो एक तरफा है इंडिया गठबंधन। राहुल जी और अखिलेश जी ने एक क्योटो की सीट को कहा है कि वो जीतेंगे बीजेपी वाले, बाकी सब हारेंगे। एक बनारस एक तरफा है। ये भी नहीं कहा उन्होंने कि, उन्होंने कहा वो भी लड़ाई में है। एक आरोप ये भी लग रहा है आप पर कि, या समाजवादी पार्टी पर हम कहें कि यहाँ के स्थानीय नेताओं को तरजीह नहीं दी गई, बाहरी उम्मीदवार को जौनपुर लाया गया, इसका नुकसान हो? नहीं, बाहरी तो नहीं हूँ मैं तो लोकल का हूँ। और कहाँ से बाहरी मुझे आप कह सकते हैं? आप तो सवाल वही करेंगे ना जो ठीक लगेगा आपको, जो सही होगा। लोग कुछ भी कहते रहे। रवि किशन जौनपुर के रहने वाले हैं,
कहाँ से एमपी हैं? और स्मृति ईरानी कहाँ की रहने वाली है? कहाँ से एमपी हैं? राजनाथ सिंह चंदौली के रहने वाले हैं। ये तो विषय है। राहुल गांधी भी वायनाड गए, नरेंद्र मोदी गुजरात से यूपी आ गए, पर स्थानीय नेताओं की बात करें तो स्थानीय नेताओं को मुद्दा नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं, ये मुद्दा आपका है और मुद्दा बीजेपी वाले बनाते हैं और ये मुद्दा नहीं। तो आप अपने लोग कहें वो पूछे, दूसरी पार्टी का है वो क्यों पूछ रहे हैं? आज मुंगरा बादशाहपुर में योगी आदित्यनाथ की रैली हुई। वो कर रहे हैं कि विपक्ष के लोग पाकिस्तान पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। 4 जून को ये पाकिस्तान झोला लेकर चले जाएं, वहां जाकर भीख मांगे। देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के 30 लाख पद खाली पड़े हैं, अगर इन 10 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट इन पदों को भरने का काम करती तो बच्चों को रोजगार मिल जाता। इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी नहीं फैलती, कुछ महंगाई कम करने की कोशिश करते, किसानों के कर्जे माफ़ होते, हमारी गरीब बहनों को कुछ मिलता, तो ये मुद्दा होता, बच्चों की शिक्षा के बारे में बात होता। यानी योगी आदित्यनाथ के पाकिस्तान के जवाब में आपका बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों की समस्याएं हैं, किसानों की कर्ज माफ़ी है, किसान बेचारा जो खुदकुशी कर रहे हैं उसे निजात दिलाना है, ये समस्या है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।